आज मैथ की नेक्स्ट क्लास लर्निंग विद एडू पर, और हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस। उसी के देखो, इससे पहले मैंने आपको 5 क्वेश्चन करा दिए थे, उससे पहले मैंने एवरेज स्पीड के क्वेश्चन कराए थे, और आज जो है 5 साल का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होगा, वो क्वेश्चन नंबर 6 होगा। ठीक है। और आपका जैसे पता है आपको, देखो ये अब यूपी पुलिस का आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो ही चुका है। अब कैंसिल हो गया तो ये मेहनत करो, और ये क्वेश्चन इस लेवल से ज़्यादा टफ नहीं आ सकते, इससे लो क्वेश्चन आगा आपका जो भी आगा, इससे ज़्यादा एबव नहीं आ सकता। ठीक है, इससे लो ही आएगा जो भी आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज देखो छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन हमारे पास, पहला क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति निश्चित चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह अपनी चाल में 16.25% की कमी करता है तो वह 5.2 मिनट बाद उस दूरी को तय कर पाएगा। तो इस दूरी को तय करने के लिए वर्तमान समय ज्ञात करना है, यानी कि उस वर्तमान समय क्या होगा उसका, कितना मतलब बस उससे समय लगा, जबकि उसे क्या 5.2 मिनट बाद भी ये पहुंचाया वो। तो कह रहा है वर्तमान समय यानी कि बाद में समय उसे कितना समय लगा होगा। तो सबसे पहले जो हमारे पास वो दे रखी है स्पीड में कमी, वो स्पीड को पकड़ रहा हो। स्पीड दे रखी है हमें, कितना स्पीड दे रखी है हमको। ठीक है, स्पीड दे रखी है 16 पॉइंट, स्पीड दे रखी है हमें 16.25%। और भी क्या हो रहा है, देखो कि ये भी हो रही है कमी, इतनी कमी हो रही है उसकी चाल में, यानी कि जो स्पीड है उसकी स्पीड में इतनी कमी आई, उसकी स्पीड में कोई व्यक्ति है उसकी स्पीड में इतनी कमी आ गई हमारे पास। ठीक है, और स्पीड में कमी है तो इसको परसेंटेज को ब्रेक करो। देखो ना 16.25% है ना, इसको जो है ब्रेक करो। तो सबसे पहले देखो आपको ये पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या जो हमारे पास पता ही आपको 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 15% की फ्रैक्शन क्या होती है। तो 10% की फ्रैक्शन अलग बना लो, 6.25% की फ्रैक्शन अलग बना लो। यानी कि आपको ऐसा पता होना चाहिए कि इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। फ्रैक्शन आपको ब्रेक करनी आनी चाहिए आपसे। ठीक है, अगर आपसे फ्रैक्शन ब्रेक करनी नहीं आएगी तो आपका देखो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। और एकदम आपको पता होना चाहिए कि ये कितना कितना होता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कोई कितना होता है। अब आपको ये भी पता है, देखो यहाँ से देखो, अगर मानो इसे मैं ऐसे तोड़ सकता हूँ 10% प्लस 6.25%, और 10% की फ्रैक्शन तो पता ही आपको कितनी होती है, 1/10। अब 6.25% की आपको फ्रैक्शन पता होने चाहिए। तो आपको देखो पता है, ठीक है, आपको ये पता है, देखो 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन, मैंने स्टार्टिंग में जब परसेंटेज आपको पढ़ाया था थोड़ा सा चैप्टर, तो 1/8 होती है। ठीक, यानी ये है आपके पास कितना है, 12.5% की फ्रैक्शन है, 12.5 की फ्रैक्शन 1/8 होती है। ठीक, और आपको पता ही है अगर मान लो यहाँ से आधा कर दें इसका तो कितना होगा, 6.25%। आधा करोगे तो ये हो जाएगा 1/16, यानी 6.25% की फ्रैक्शन होती है, 1/16 होती है। अब यहाँ से देखो 6.25% की फ्रैक्शन होगी, 1/16 होगी। ओके, ये आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से जो है आप एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो कितना एलसीएम बनेगा, एलसीएम बनेगा आपके पास 80। ठीक, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास 8, और यहाँ से आ जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा 8 5 13, यानी कितना बैठ गया आपके पास, ये। ठीक, यानी कि आपके पास कितना आया 80, 13/80 आ गया बोला। यानी कि आपको जो 16 पॉइंट यानी कि 16.6.2 की फ्रैक्शन मैंने ब्रेक करी तो वो आ गया 13/80। 13/80 कैसा आया, देखो अलग अलग करके लिख लिया हमने। जो 16.6.25% था ना, ठीक है, इसे अलग अलग करके ब्रेक कर लिया हमने कि 10%, क्योंकि हमें 10% का आसान है, और हमने इसे कर लिया 6.25%। एक तरीका और है इसका, देखो एक तरीका और है कि आप 15% कर लो और प्लस 1.25% कर लो, तब भी इतने बैठेगा। लेकिन इसकी परसेंटेज आपको एकदम कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी थोड़ी सी। हमें पता है सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, हमें पता है सिर्फ कि 15% की फ्रैक्शन 3/20 होती है, तो हम एकदम लिख देंगे। लेकिन 1.25% की अभी हमें फिर करना पड़ेगा, यानी कि 1 की परसेंटेज 100%, 0.25 की परसेंटेज भी निकालनी पड़ेगी। फिर इतना पता है कि हमें अगर ऐसा पता 10 का पहले लिख लो और 6.25 का पहले लिख लो, क्योंकि हमें 12.5 का पता होता है, 1/8 होता है, तो उसका फिर आधा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसे तोड़ा, अलग अलग ब्रेक करा है, तो इसे अलग अलग जो ब्रेक करा है वो इसमें करा, देखो। ठीक, क्या है आपका, हमने अलग अलग जब ब्रेक करा है तो किस में करा, देखो ये हो गया हमारे पास कितना, इसका 10% बना लिया, और 10%, और आपको पता ही है
आपको पता है देखो 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/8 होती है। अब 12 की निकालनी है, नहीं कि 6 की निकालनी है, तो इसका आधा करेंगे हैवी भाग करेंगे फिर, तो ये जाएगा 6.25%। और इसकी जो परसेंटेज की फ्रैक्शन होगी 1/16 होगी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए था। अब ये बोल रहा है ऊपर से, कह रहा है इतनी कमी है हमारे पास, कमी, ये कमी है, तो कमी कितने की हो गई 13। और जो मूल है हमारे पास जो है, स्पीड लिख लेंगे, देखो यहाँ से स्पीड लिख ली हमने। स्पीड कितनी है, स्टार्टिंग में एक तरफ लिखेंगे हम मूल, और फिर बाद में लिखेंगे हम वर्तमान। ठीक है, मूल कितनी है, ये हमारे पास 80, और ये देखो हमारे पास कितनी बैठेगी, ये शायद 67। अगर आप कम करोगे 13 तो 13 ही कमी होगी। अब बोल रहा है कि देखो दूरी तय करनी है, और दूरी इसमें कांस्टेंट है, यानी कि दूरी जो है कांस्टेंट है इसमें। दूरी क्या है इस पूरे प्रोसेस में, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, डिस्टेंस, यानी कि दूरी आपकी। ओके, तो दूरी कांस्टेंट होता है तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसका, स्पीड का। तो टाइम क्या होगा यहाँ से 6 यानी कि 67 रेशियो 80। अब टाइम में कितने की वृद्धि हुई, यानी कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है उसको, 13 यूनिट। ठीक है, यानी कि 13 यूनिट का टाइम उसे क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, यानी उसको 13 यूनिट का जो है 13 यूनिट 13 यूनिट का जो है टाइम उसको ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन में। अब एक्चुअल टाइम कितना लग रहा है, देखो उसको एक्चुअल टाइम ये है 5.2, यानी कि एक्चुअल जो टाइम है वो 5.2 ज़्यादा लग रहा है उसको। तो आप सीधी सीधी बोल दोगे कि जो है 13 यूनिट है, वो 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 13 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो है आपका 5.2, क्योंकि हमको निकालना है वर्तमान टाइम क्या होगा, वर्तमान टाइम निकाल रहा है हमें। ठीक है, चलो अब बोल रहा है देखो 13 यूनिट टाइम उसको ज़्यादा लगता है, लेकिन एक्चुअल में कितना लग रहा है उसको, एक्चुअल में लग रहा है उसको 5.2 मिनट, इतना टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई यहाँ से 5.2 अपॉन 13, वहीं से डिवाइड करेंगे तो यह जगह हमारे पास 4.3 13 चौका 52। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आई आपके पास 0.4 मिनट। लेकिन आपको निकालना है वर्तमान समय। देखो समय के सामने जाओ, यानी कि आप टाइम के सामने जाओ, मूल समय कितना है 67 मिनट, ये 67 यूनिट सॉरी। वो वर्तमान समय कितना आपके पास 80 यूनिट। लेकिन आपका वर्तमान समय निकालना है तो इसका मतलब आपको 80 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। 1 यूनिट की वैल्यू ही होगी तो 80 यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। यहाँ से 0.4 इंटू यहाँ भी 80 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कट गया 8 चौक 32 मिनट, यानी कि उसको जो है वर्तमान समय कितना लगेगा 32 मिनट लगेंगे उसको। ओके, आसान क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते थे भी एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। मेन था इस क्वेश्चन में आपका सिर्फ परसेंटेज को ब्रेक करना। 16.25% बच्चा एकदम सोचेगा बोले इसको कैसे ब्रेक करूं, उसको टाइम लगेगा। आपका सिर्फ परसेंटेज आपसे एकदम ब्रेक करनी आनी चाहिए, फिर क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं आपके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप से थोड़ा सा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है रमेश शहर ए से शहर बी की तरफ 44 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से बस से यात्रा करता है। सुरेश शहर ए से शहर बी की तरफ, सुरेश है कोई व्यक्ति, एक पहला रमेश है एक सुरेश है, दोनों ए से बी की तरफ ही जा रहे हैं। वो 77 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है, और उसे रमेश द्वारा लिए गए समय से ठीक 6 घंटे कम समय लगते हैं। उन शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है कि उन शहरों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक, तो उन शहरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें कि उन शहरों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। और हमारे पास दोनों के ए और शहर, यानी कि ये कोई व्यक्ति है कि कोई शहर ए है और ये कोई शहर बी है। ठीक, रमेश लिख रहा है आपके ऊपर, पहले रमेश गया ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ गया, यानी शहर ए से बी की तरफ, और फिर बाद में जो गया आपके पास वो गया शहर ए से बी की तरफ सुरेश, यानी कि यहाँ से सुरेश भी यहाँ से चला, और वो भी क्या करा शहर ए से बी की तरफ गया। इस रमेश की जो स्पीड है ना वो 44 किलोमीटर पर आवर है, यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो सुरेश की स्पीड है ना ये 77 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो वो कह रहा है क्वेश्चन आपसे औसत चाल चलते हैं और रमेश द्वारा लिए गए समय, यानी जो रमेश द्वारा लिए गए समय है वो 6 घंटे कम समय लगता है, जो रमेश का समय है वो कम समय लगेगा। ठीक है, किससे
रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लगता है उन शहरों के बीच की। किसे लगता है कम समय? यानी कि सुरेश द्वारा लिए गए समय से उससे ज़्यादा चलता है, और रमेश द्वारा लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लगता है किसे? सुरेश को। ठीक, ओके। तो इस टाइप से करना। तो सबसे पहले स्पीड लिख लें, स्पीड लिखेंगे। दोनों की डिस्टेंस कैसी है? यहाँ इसको भी ऐसे भी तक जाना है, इसे भी ऐसे भी तक जाना है, तो डिस्टेंस तो यहाँ पे कांस्टेंट ही हो गई। तो डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ पे? कांस्टेंट। ठीक, डिस्टेंस क्या हो गई यहाँ पे? कांस्टेंट हो गई आपकी। बस, इस और कुछ नहीं है इसमें, बस यही पकड़ना था क्वेश्चन को। स्पीड क्या है देखो, एक तरफ हमारे पास क्या है? रमेश, रमेश लिख लिया हमने, और एक तरफ क्या हमारे पास? सुरेश, सुरेश लिख लिया हमने। रमेश की स्पीड कितनी है? 44 किलोमीटर पर आवर, रेशियो बना लो चाहे तो, ओके। और सुरेश की कितनी है? 77 किलोमीटर पर आवर। ठीक, चाहे तो आप देखो 11 से चला जाएगा 4 बार। ठीक, ओके, ये 4 बार गया 11 से 44। ठीक है, यहाँ से 4 बार गया, और यहाँ से रेशियो, और ये कितना? 7 बार। तो ये कितना किसका रेशियो आ गया बताओ? ये आ गया आपके पास स्पीड का रेशियो। और जब आपको पता टाइम यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो टाइम जस्ट इसका उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होता है टाइम। तो यहाँ से टाइम निकाल लेंगे यानी कि समय। ठीक है, और समय क्या होगा बताओ? समय होगा 7:4 रेशियो। अब वो कह रहा है कि 6 घंटे कम समय लगता है, 6 घंटे कम समय लगता है, यानी कि अगर टाइम देखो, यहाँ से टाइम देखा हमने, कितने घंटे कम हुए? 3 यूनिट। ये घंटे हुए ना, 3 यूनिट का सब कम हुआ देखो ये। और एक्चुअल में कितने घंटे कम हुए उसको? एक्चुअल में 6 घंटे कम हुए। तो आप कह सकते हो देखो कि सर 3 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो 6 घंटे है। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 3 दूनी 6 से कटेगा, यानी कि 2 घंटे ये आ गया। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? घंटे। वो कह रहा है इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है हमें, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी? तो बीच की दूरी निकालनी है तो आपको निकालना आसान है। देखो आपको पता है डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस को यही है कि हमारे स्पीड से अगर टाइम के गुणा कर देंगे तो डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। तो आप कहें गुणा कर दो चाहे तो, ठीक है, नहीं तो गुणा कर दोगे तो निकल कर आ जाएगा आपके पास, ओके। तो अब क्या करना है देखो, यहाँ से क्या करना चाहो तो कर लो, इनकी गुणा कर लो आपस में। देखो टाइम का देखो यहाँ से गुणा करोगे डिस्टेंस निकल कर आएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आई है हमारे पास? 1 यूनिट की वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास 2 आवर्स। तो यहाँ से देखो 7 यूनिट की वैल्यू निकाल लो चाहे तो आपके पास, चाहे आप 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, जैसे है वैसे कर लो, आपकी मर्जी है। तो यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगा? देखो यहाँ से निकालोगे आप 4 यूनिट की वैल्यू निकाल लो चाहे तो, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 यूनिट की वैल्यू। तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई है तो यहाँ से भी तो कितना लगा? 8 और। अब ये हमारे पास क्या आ गया? 8 घंटे लगे। कब? जब आपका देखो इसे 4 यूनिट से, और जब 4 यूनिट से चला है तो उसकी स्पीड कितनी थी? देखो स्पीड थी 77 किलोमीटर। ये टाइम आ गया, ये स्पीड है, डिस्टेंस निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास क्या होता है? देखो फॉर्मूला आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है उस टाइम? 77। ये हो गया देखो, ठीक है। और यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा हमारे पास? 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 और 5 कितना हो गया? 61 616 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस निकल कर आ गई। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, आप पहले चाहे 7 यूनिट की वैल्यू निकालो तो आप 44 से गुणा करनी पड़ेगी। फिर आपको 7 यूनिट की निकालोगे तो 7 दूनी यानी कि 44 से, यानी कि 14 हो जाएगा। 14 से गुणा किसी करोगे? हमारे पास 44 की गुणा करेंगे, ठीक है। 14 चौका 56, फिर 14 चौका 56, फिर 56 और 5 और 56 कितने होंगे? 61। तब भी इतनी आएगा आपका निकल के। तो आप कैसे भी कर लो, आपको स्पीड फाइंड आउट करनी, सॉरी इसमें आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी। ए और शहर बी के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। बड़े आसानी से क्वेश्चन देखो सॉल्व हो गया। सबसे पहले आप जो है स्पीड लिख लो, क्योंकि टाइम इसमें क्या है? डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है। जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होगी तो स्पीड लिख लो। जस्ट स्पीड का जो उल्टा होगा ना वो टाइम होगा। बस उसके बाद देख लो टाइम में कितना अंतर दिखा रहा है, उसके बाद क्वेश्चन आसान बन जाता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्वेश्चन देखो, घरेलू झगड़े की वजह से एक व्यक्ति एक यात्रा अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है। यानी कि अपने यात्रा के लिए ऐसा होगा क्वेश्चन के, एक यात्रा अपने व्यक्ति एक यात्रा पर ऐसा होगा अपने निर्धारित समय से 40 मिनट देरी से निकलता है। यानी कोई घरेलू झगड़ा हो गया होगा, जिस टाइम निकलना था उससे 40 मिनट और लेट निकला वो, ठीक। आवश्यक कार्य हेतु वह अपनी चाल सामान्य चाल का 160% कर देता है। यानी जो सामान्य चाल से जाता है वो पहले उसकी भी 160% कर देता है वो।
तो और वह 35 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, यानी कि 35 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। ठीक, यहाँ देखो क्या हुआ है, 40 मिनट लेट निकला, यहाँ 40 मिनट देरी से पहुंचा और यहाँ 40 मिनट जल्दी पहुंच गया। ठीक है ना, ओके, 35 मिनट जल्दी पहुंच गया, सॉरी। फिर उसकी क्या कह रहा है आपसे, 160% स्पीड कर दी उसने, जो मूल सामान्य स्पीड थी पहले स्टार्टिंग में जो थी उसका भी 160% कर दी। फिर व्यक्ति का सामान्य समय ज्ञात करना है, यानी कि सामान्य समय क्या होगा उसका, यानी कि उसका समय किसे, उसका मेन समय क्या था जो उससे चलना चाहिए था जिस टाइम, ठीक है, जिस टाइम में पहुंचा, मतलब कितनी देर में पहुंचा। तो बस आसानी सबसे पहले आप स्पीड पकड़ लो, क्योंकि जाना उसको जहाँ भी है, मान लो उसको एक्स से वाई तक जाना था, मान लो उसको एक्स से वाई तक जाना था, इसका मतलब ये है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है ना वो जितनी थी उतनी की उतनी है, देर से चला हो या पहले चला हो, लेकिन डिस्टेंस उतनी चलनी है। देर से जावे या बाई से, मान लो उसका एक ये घर है या कोई ऑफिस है, घर से ऑफिस जाना है तो डिस्टेंस उतनी की उतनी रहेगी, टाइम कम बढ़ती होता रहता है। तो इस टाइम क्या है हमारे पास, सॉरी इसमें डिस्टेंस क्या कांस्टेंट है, जब डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपका स्पीड का जस्ट उल्टा कौन होगा, टाइम होगा। तो पहले आप स्पीड को पकड़ लो, तो सबसे पहले आप स्पीड पकड़ोगे ना, तो स्पीड दे रखी है आपको, मूव जो हुई है उसका एक खाली 60%, वृद्धि है कमी कुछ नहीं है, 60% जब हटाओगे आप, ठीक, तो ये लिखोगे आप, कट गया आपकी, कितनी हो गई आपके पास, ठीक है, डिवाइड कर दिया तो कितनी होगी 8/5। इसका मतलब ये है जो मूल है ना और जो वर्तमान है उनमें देखो अंतर निकालना, अब देखो उस रेशियो, सॉरी स्पीड में, तो यहाँ से चाल है यानी गति है या स्पीड, बात एक ही है, मूल कितनी है 5 और बाद में कितनी हो गई आपकी, देखो 8 हो गई। अब डिस्टेंस कांस्टेंट है और जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो पता ही आपको टाइम क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है किसका, स्पीड का। ओके, तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट कौन है आपकी, डिस्टेंस कांस्टेंट, तो यहाँ पर समय जो होगा, जो समय होगा आपका वो हो जाएगा 8 से 5, उल्टा हो जाएगा। कितना समय में कितना अंतर आ रहा है, देखो यहाँ समय में अंतर कितना आ रहा है, यहाँ समय में अंतर आ रहा है आपका 3 यूनिट का, और कितना कम हो गया समय, देखो 3 यूनिट का अंतर आ रहा है, लेकिन यहाँ समय में कितना अंतर आ रहा है पता है, देखो यहाँ आपको 40 मिनट तो यहाँ देर से चले आप, और 35 मिनट यहाँ जल्दी पहुँच गए। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है कितना, ठीक है, कितने टाइम का अंतर आया यहाँ से यहाँ तक, आप कहोगे सर 75 यूनिट का टाइम का अंतर आ गया, 40 और 35 आपका कितना होगा 75 यूनिट, सॉरी 75 मिनट, तो 75 मिनट का टाइम आ गया। तो यहाँ पे कितने का अंतर है 3 यूनिट का, और वहाँ पे कितना बैठेगा 75 मिनट का। तो आप ये बोलोगे सर 3 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो कितना ही है, 75 मिनट है। ठीक है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, ठीक, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ पे, तो यहाँ से कर दोगे 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 25 यूनिट आ जाएगा। तो 25 मिनट आ जाएगा, 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना वो 25 मिनट आ गई। ठीक, 25 मिनट आ गई। वो कह रहा है आपसे तो व्यक्ति का सामान्य समय ज्ञात करना है कि जो उसका व्यक्तिगत सामान्य समय है वो कितना समय होगा। देखो तो यानी कि समय ये हो गया हमारे पास, जो मूल समय है ये है, ठीक है। तो इसे मूल समय ज्ञात करना है कि मूल समय कितना होगा। तो आप जो है मूल समय ये कितना, देखो 8 यूनिट है, तो 8 यूनिट निकाल दो, उसका कितना होगा, मूल समय कितना है। बाद में तो एक इसमें बढ़ा दिया तो कम समय लगेगा उसको और, ठीक। तो आप 8 यूनिट की वैल्यू निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 8 यूनिट से गुणा कर दो, तो यहाँ भी 25 से 8 की गुणा कर दो, ठीक है। नहीं तो यहाँ से निकल कर आपका आ जाएगा, ठीक है। जो भी आंसर आएगा, अब तो आ ही गया आंसर। तो आसान क्वेश्चन था, देखो इस टाइप से। अब जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं ना, इसमें खास बात यह है कि ज़्यादातर क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट है। अब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, उस टाइप से हम क्वेश्चन को कैसे, मतलब जो है एकदम क्वेश्चन को पकड़ेंगे और कैसे हम क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, अगर स्पीड दे रखी है, स्पीड में कम वेरिएशन दे रखा है, ज़्यादा या कम, तो सबसे पहले आप स्पीड को पकड़ो। स्पीड पकड़ लो कि टाइम में भी वेरिएशन दे रखा होगा, आप टाइम को 10 उल्टा कर लो, वहाँ से आप सब कुछ क्वेश्चन कर सकते हो। डिस्टेंस निकलवागा डिस्टेंस, ओरिजिनल से टाइम निकलवागा ओरिजिनल टाइम, ठीक। करंट टाइम निकलवागा करंट टाइम, ओरिजिनल स्पीड निकलवागा तो ओरिजिनल स्पीड निकाल दोगे, करंट स्पीड निकलवाना चाहेगा तो करंट स्पीड निकाल दोगे। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ उस चीज़ को पकड़ो जहाँ से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, आप स्पीड को ही पकड़ लो, समझ गए नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन करने हैं आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बी की गति ए की तुलना में 22.5 फिर से अधिक है, वह क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं। यदि ए बी से 88 किलोमीटर अधिक चलता है तो ए और बी की दोनों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है,
ठीक है, तो वही देखो अभी भी वही है कि हमारे पास ए की तुलना में बी से अधिक चलता है, कि अधिक है, तुलना में अधिक है, गति अधिक है। देखो फिर भी गति की बात हो गई, गति का मतलब है स्पीड, स्पीड का मतलब चाल अधिक हो गई। तो सबसे पहले उसी पकड़ लो क्वेश्चन को। तो सबसे पहले जो स्पीड है ना, स्पीड को पकड़ लिया हमने। जो स्पीड है वो बोल रहा है देखो 22.5%। ठीक है, ये 22.5% अधिक है। अब आपको देखो वही परसेंटेज ब्रेक करना, परसेंटेज ब्रेक करना आना चाहिए। देखो 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है आपके पास, 1/20। अगर मैं 5% का आधा करूँगा तो 2.5% बढ़ेगी, तो इसकी कितनी होगी देखो 1/40। ठीक है, 1/40। अब अगर मैं आपसे ये कह दूँ कि मैं 22 पॉइंट, देखो अगर इसे ब्रेक करोगे तो आप ऐसा टाइम ले जाओगे बहुत। 22.5 का ब्रेक करोगे तो इसे लिख सकते हो आप 20% प्लस 2.5%। एनी डाउट? और 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, और 2.5% की देखो मैंने आपको निकाल कर दिखा दी, कितना हो गया देखो 1/40। ठीक है, नहीं 1/40 हो गई। तो यहाँ से चाहे तो आप 40 एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है, 40 एलसीएम ले लोगे यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ जाकर देखो 8, ओके, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 1, ओके, यहाँ आ जाएगा आपके पास 8, वहाँ आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो यहाँ से आ जाएगा देखो एलसीएम तो आती होगा सबसे, एलसीएम ले लिया हमने, देखो 40 एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो चाहे तो ऐसे कर लो, 8 से गुणा यहाँ, ठीक, और यहाँ से आपका पता ही आ जाएगा एलसीएम। तो कितना बैठेगा देखो यहाँ से 9/40। तो इसकी जो फ्रैक्शन आ गई 22.5% की, वो 9 कितना आ गई 40 आ गई। ओके, 9/40 आ गई आपकी। तो क्या होगा देखो हमारे पास क्वेश्चन में, अब बस के डायरेक्ट लिख दो अब तो इसकी। तो क्या करोगे देखो स्पीड एक तरफ लिखोगे, हमारे पास जब इसकी फ्रैक्शन करी हमने तो डायरेक्ट कर दी फ्रैक्शन। अब तो ये कितना आ गया 9/40, और क्या लिख रहा है ऊपर, कमी लिख रही है। इस बात का ध्यान रखना है, वो पहले से बोल रहा है कि कमी है इतने की, इतनी स्पीड क्या है ए की तुलना में, कह रहा है बी की गति ए की तुलना में इतने % अधिक है। यानी किसकी अधिक है, सॉरी अधिक है, कमी नहीं है, अधिक है। ठीक है, यानी कि अधिक है, ये अधिक है। यहाँ भी क्या आएगा देखो अधिक। ओके, बी की गति अधिक है ए से, तो ए लिख लियो एक तरफ बी लिख लो। ठीक है, एक तरफ ए लिख लिया, एक तरफ बी लिख लिया, और यहाँ लिख ली गति। गति लिख दो या स्पीड लिख दो, कोई डाउट नहीं। तो मूल कितनी है देखो, ये 40, ए की होगी 40 और बी की हो जाएगी फिर 49। क्यों हो जाएगी 49? क्योंकि कह रहा है बी की अधिक है ए से। ठीक है, नहीं, और वो कह रहा है 88 किलोमीटर अधिक चलता है, ए बी से 88 किलोमीटर अधिक चलता है। और क्रमशः इनका कितने टाइम दे रखा देखो, टाइम क्रमशः देखो, क्रमशः टाइम दे रखा वो कितना, वो पहले चलता है, एक चलता है 21 किलोमीटर। ठीक है, नहीं, वो कह रहा है 21 क्रमशः बी की गति ए की तुलना में 22% अधिक है, क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं, क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं। यानी कि बी कितना चला आपके पास, बी चला होगा 21। ठीक है, और ये चला है देखो आपका 25, यानी कि क्रम से चल रहे हैं, बी की तुलना में ए की क्रम से चल रहे हैं। ए कितना चला 21 और बी कितना चला 25। अब आपको यही पता है कि ये देखो ये क्या है, ये है क्रमशः, और ये लिख रहा है आपका सॉरी समय, ये आपका समय होगा। ठीक है, और क्रमशः है बिल्कुल, समय हो गया। अब गति की गुणा अगर समय से करोगे, यानी कि स्पीड की मल्टीप्लिकेशन आप करोगे, मल्टीप्लाई टाइम से करोगे, तो आपकी डिस्टेंस निकल के आ गई। तो डिस्टेंस क्या होगा देखो, यहाँ से डिस्टेंस क्या होगा देखो, 40 × 21, 49 × 25। ओके, डिप काट तो जाए, देखो यहाँ से करो, 5 से काटो 8 बार गया, 5 से काटो 5 बार। ठीक है, 7 से काटो 3 बार, यहाँ 7 से काटो 7 बार। तो यहाँ होगा देखो 8 या 24 डिस्टेंस, और यहाँ कितना होगा 7 पंजे 35। तो कितने डिस्टेंस देखो अधिक हो गई, यहाँ पे डिस्टेंस हो गई, कितने डिस्टेंस अधिक हो गई देखो, डिस्टेंस कितनी अधिक हो गई यहाँ से 6 और 6 5 11, यानी कि 11 यूनिट का अंतर है। यहाँ पे 11 यूनिट का अंतर है, और यहाँ पर देखो डिस्टेंस में अंतर है 11 यूनिट का, और यहाँ पे कितना का यूनिट का अंतर है डिस्टेंस में, 88 यूनिट का है। ठीक है, 88 यूनिट का अंतर है। ये तो आपने देखो नोट कर लिया कैसे परसेंटेज को मैंने ब्रेक करा है। ओके, ये ब्रेक करा है मैंने परसेंटेज को, मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था हालांकि, लेकिन समझना और समझाना बहुत ज़रूरी होता है। ओके,
अब देखो 11 यूनिट की वैल्यू आ गई। 11 यूनिट कितना होगा, देखो 11 यूनिट बराबर कितना है, 88 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर। यहाँ कितना है देखो, डिस्टेंस मैंने कैसे निकाला आपको पता ही है, स्पीड की मल्टीप्लिकेशन मैंने किसने कर दी, टाइम से। टाइम दे रखे हैं दोनों के अलग अलग, ठीक। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे हम, 1 यूनिट की निकाल लेंगे हम, 88/11, तो यहाँ से आ जाएगा 8। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी ना, वो 8 आ जाएगी, 8 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए और बी दोनों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। कह रहा है ए और बी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। जब दूरी ज्ञात करनी है तो आपको पता दूरी कैसे ज्ञात करोगे, तो आपको पता ही देखो डिस्टेंस है ना, ए की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है, ए की डिस्टेंस कितनी है, ए की डिस्टेंस हमारे पास 24 यूनिट है और बी की डिस्टेंस कितनी है, 35 यूनिट है। कह रहा है ए और बी की निकालो, तो आपको पहले ए की निकाल लो, ए की डिस्टेंस कितनी निकलेगी, तो यहाँ पर कितने से गुणा कर दोगे, देखो 24 यूनिट से। ये किसकी निकल कर आ गई, देखो ए की, तो इधर भी हम कितने मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 24 से, ठीक। तो यहाँ से 8 की गुणा 24 से हो जाएगी। फिर कह रहा है ए और बी की भी निकालनी है आपको, तो बी की भी निकाल देंगे हम। तो बी क्या होगा, देखो बी कितना यूनिट चला हुआ है, 35 यूनिट डिस्टेंस चला हुआ है। तो इधर 8 से गुणा है, तो इधर भी हम 35 से गुणा कर रहे हैं, तो इधर भी 35 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ से 35 से गुणा, तो ए और बी दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। आसान क्वेश्चन था।